देश में सेमी हाई स्पीड टेलगो ट्रेन का पहला ट्रायल बरेली से मुरादाबाद के बीच हुआ। सुबह ट्रायल के लिए जब ये ट्रेन बरेली स्टेशन पर पहुंची तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। ट्रेन के ट्रायल के जरिए ये साफ हो पाएगा कि देश की मौजूदा रेलवे ट्रैक पर क्या पूरी रफ्तार से टेलगो ट्रेन दौड़ सकेगी या नहीं। पटरी पर धमाकेदार अंदाज में दौड़ी चमचमाती टेलगो। गौर से देख लीजिए, ये देश में तेज रफ्तार ट्रेनों का नया चेहरा है। आने वाले वक्त में भारतीय रेल की सूरत कैसे बदलने वाली है, उसकी एक तस्वीर है सेमी हाई स्पीड टेलगो ट्रेन। सेमी हाई स्पीड टेलगो ट्रेन देश में बुलेट ट्रेनों के बाद अगर कोई ट्रेन सबसे ज्यादा रफ्तार से दौड़ेगी तो वो है ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन। इन ट्रेनों की रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। आज यूपी के बरेली से मुरादाबाद के बीच इस ट्रेन का ट्रायल शुरू हुआ। ये पहला मौका था जब हिंदुस्तान में कोई विदेशी ट्रेन पटरी पर दौड़ी हो। मेरे पीछे ये दिख रही ट्रेन भारतीय रेल की आधुनिक तस्वीर है। जी हाँ, जब भारतीय रेल हाई स्पीड के एरा में घुस रही है तो अपने जो रोलिंग स्टॉक है, जो चलने की डब्बे हैं, वो भी बदलना पड़ेगा। और उसी के प्रयास के तहत पहली बार देश में एक विदेशी ट्रेन, स्पेन की जो टेलगो ट्रेन है, वो ट्रायल के लिए आई हुई है। बरेली रेलवे स्टेशन से मुरादाबाद के बीच इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल शुरू होने के साथ ही हिंदुस्तान में ट्रेनों का नया इतिहास लिखा गया। ट्रायल शुरू होने से पहले खास मिशन से जुड़े रेलवे के अधिकारी भी बेहद उत्साहित नजर आए। टेलगो सुबह 9:05 पर बरेली से चली। 80 किलोमीटर का सफर तय करके ये ट्रेन 10:30 बजे मुरादाबाद पहुंची। मुरादाबाद से वापसी में ट्रेन की रफ्तार होगी 115 किलोमीटर प्रति घंटा। जो स्टैंडर्ड यूरोपियन कंट्री में दूसरी जगह है, वही स्टैंडर्ड मोर और लेस हमारे यहाँ भी है। तो ये ट्रेन मिसाल के तौर पे अगर स्पेन में चल रही थी तो स्टैंडर्ड देखिए, अभी हम लोग इसको लेके आए हैं और इससे पहले ड्राई रन किया है। देयर इज नो हिच, तो ये बिल्कुल चल सकता है। बरेली से मुरादाबाद के बीच ट्रायल के बाद इस ट्रेन को मथुरा रूट पर चलाया जाएगा। इसके बाद दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। भारतीय डब्बे होते हैं, उनके तुलना में काफी हल्की ट्रेन है, जिससे अधिकतम स्पीड से चल सकती है। अगर दोनों डब्बे के बीच की ज्वाइंट की बात करें तो देखिए, एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। दो डब्बों के बीच में अकेला चक्का, एक सिंगल व्हील दोनों को मेंटेन करेगा, जबकि वहीं भारतीय रेलों में ये 4-4 के बदले एक ही संभाल रहा है और पूरी स्प्रिंग से कर्व से जुड़ा हुआ है एक तरीके से। टेलगो की ये ट्रेन स्पेन में पिछले 30 सालों से चलाई जा रही है। इन ट्रेनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मोड़ पर भी इनकी रफ्तार धीमी करने की जरूरत नहीं होती। इसके साथ ही अधिकतम 250 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसकी अगर खासियत की बात करें तो घुमाव पे जहाँ ट्रेन कर्व लेती है, इसकी गति को कम करने की जरूरत नहीं होती और मैक्सिमम स्पीड से, जिस गति से ट्रेन चल रही है, उसी गति से ये ट्रेन चल सकती है। इन सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के ट्रायल के दौरान रेलवे के अधिकारी इस ट्रेनों के ट्रायल का डेटा जमा कर रहे हैं। ट्रायल के बाद इस डेटा को रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा, जिसके बाद इन ट्रेनों को भारतीय रेल के बेड़े में शामिल किए जाने पर विचार होगा। कुंदन सिंह, बरेली, न्यूज़ 24। ये टेलगो ट्रेनें देखने में आम भारतीय ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। माना जा रहा है कि पिछले 30 साल से स्पेन में दौड़ती ये ट्रेनें भारतीय रेल का चेहरा बदल सकती हैं, क्योंकि इस ट्रेन के कोच बेहद आरामदेह हैं और इसके साथ ही ये मोड़ वाले ट्रैक पर भी तेज रफ्तार से दौड़ सकती है। पटरी पर दौड़ने का फैसला करने से पहले करीब 2 महीनों तक इस ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। शुरुआत में इन ट्रेनों को करीब 90 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे टेलगो ट्रेन की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। अब आपको ट्रेन के कोच के अंदर का नजारा दिखाते हैं। ट्रेन के कोच में यात्रियों की सुविधा की बात करें तो ये ट्रेन का कोच बेहद खास सुविधाओं से लैस है। टेलगो के अंदर की बात करें तो अमूमन आपको लगेगा कि शताब्दी में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन शताब्दी से ज्यादा लग्जरी है, ज्यादा लेग स्पेस है और ज्यादा इंटीरियर बेटर है। करीब करीब देखिए किस तरीके से ये एक तरह से जो टेबल है, टेबल पूरा फ्लेक्सिबल हो सकता है। ऑलरेडी जरूरत पड़े तो आप इसको टर्न कर सकते हैं।
अगर आप केबिन स्पेस की बात करें तो अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे स्क्रीन भी दिया गया है कि दोनों तरफ के लोग, उस तरफ के बैठे लोग ये मॉनिटर से देख सकते हैं और दूसरी तरफ के लोग दूसरी मॉनिटर से देख सकते हैं। जहां तक इंटीरियर की बात है, ये एडजस्टमेंट के लिए भी तमाम तरह की सुविधाएं दी गई है। टेलगो ट्रेन के कोच में टीवी स्क्रीन से लेकर हाईटेक सीटें लगी हैं। साथ ही कोच के अंदर यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। देखने में इस ट्रेन के कोच का भीतरी हिस्सा मौजूदा भारतीय ट्रेनों के कोच से बिल्कुल अलग है। ये छोटा लग रहा है, क्या इनके डब्बे छोटे होते हैं, क्या वजह होती? हाँ, एक्चुअली क्या है कि इसका जो डिजाइन है जो कोचेस का, वो डिजाइन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कर्व्स पे जो है ये पूरी स्पीड से जा सके ट्रेन। दैट इज वाई कि ये डब्बे जो हमारे नॉर्मल डब्बे होते हैं उनसे कुछ छोटे हैं, बट नंबर ऑफ कोचेस बढ़ा के हम जो हमारी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी है उसको कंपनसेट कर सकते हैं। टेलगो के हर कोच में हाईटेक पेंट्री कार है जिसमें मॉडर्न किचन की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। पेंट्री के इलाके में लोग खड़े होकर भोजन का आनंद उठा सकते हैं। ये टेलगो ट्रेन की अगर कैफेटेरिया की बात करें तो देखिए कितना शानदार टेबल है और ऑलरेडी पूरा ये कॉफी बनाने के लिए और तमाम मशीनें लगा रखी हैं। स्नैक्स मेनू है, बगल में ये स्टोर है, छोटा सा किचन है जहां पे आप खाना बना सकते हैं। और खाना बनाने के साथ अगर सर्विंग टेबल की बात करें तो यहाँ पे आप खाने को सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। 9 कोच वाली इस ट्रेन में एक पावर कार, एक डाइनिंग कार और बाकी पैसेंजर्स कोच हैं। भारतीय रेल के कोचों के मुकाबले टेलगो के कोच काफी हल्के हैं। इस ट्रेन के एक कोच का वजन 20 टन है, जबकि भारतीय कोच 40 टन वजनी होता है। इन ट्रेनों के ट्रायल के दौरान भारतीय रेल के अधिकारियों के साथ टेलगो के इंजीनियर मौजूद थे। ये ट्रेन अपने पहले ट्रायल में बिना किसी रुकावट के बरेली से मुरादाबाद पहुंची। हालांकि अभी इन ट्रेनों को दौड़ाने के लिए भारतीय रेल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। टेलगो ट्रेन में कोच के दरवाजे मेट्रो ट्रेन की तरह खुलते और बंद होते हैं। साथ ही टेलगो ट्रेन के कोच हाइड्रोलिक हैं और इन्हें जरूरत के हिसाब से ऊंचा या नीचा किया जा सकता है। इस ट्रेन में 2 डिब्बों को भी खास तरह से जोड़ा गया है, जिसमें इस ट्रेन के अंदर के कोच एक लंबे कोच की तरह नजर आते हैं। हालांकि अभी इस ट्रेन का ट्रायल चल रहा है। इस ट्रेन को हकीकत में पटरी पर दौड़ाने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। कुंदन सिंह, बरेली, न्यूज़ 24।